आज मैं आपको भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन के बारे में बताना चाहूँगी। एमए फाइनल का आपका यह नवा पेपर है और मैं आपको आज सर्वप्रथम स्थानीय शासन का अर्थ और महत्व विस्तार से बतलाना चाहूँगी। भारत में स्थानीय शासन को साधारणतया स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन शब्द भारत को ब्रिटिश शासन से विरासत में प्राप्त हुआ है। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन का अधिकार देने की शुरुआत स्थानीय स्तर पर म्युनिसिपल संस्थाओं के माध्यम से की थी। भारतीयों को कुछ मात्रा में स्वशासन का अधिकार देने का यह प्रयास किया गया था। अतः भारत के स्वतंत्र होने एवं संपूर्ण देश में लोकतंत्र के स्थापित होने पर स्वशासन शब्द का प्रयोग अर्थहीन हो गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी कारण से संविधान में स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय संविधान में स्थानीय शासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। स्थानीय शासन को दो भागों में विभक्त किया गया है, शहरी तथा ग्रामीण। शहरी निकायों को महानगरों में नगर निगम, नगरों में नगर परिषद तथा छोटे नगरों में नगर पालिका कहा जाता है। ग्रामीण स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के रूप में त्रिस्तरीय प्रशासनिक संरचना की स्थापना की गई है तथा इसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं का निरंतर विकास हुआ है तथा 1993 के 73वें संविधान संशोधन से ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं, पंचायती राज को तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब हम स्थानीय शासन का अर्थ समझ लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 5वीं प्रविष्टि में लिखा गया है कि स्थानीय शासन अर्थात नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला परिषदों, खनन बस्ती प्राधिकरणों तथा स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन तथा शक्तियाँ। इस प्रकार स्थानीय शासन से अभिप्राय ऐसी संस्थाओं के शासन से है जो स्थानीय स्तर की हैं और इन्हें स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि संचालित करते हैं। इन संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होती है, किंतु ये अपने क्षेत्र में संप्रभु नहीं होती है। राष्ट्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हुए इन्हें स्थानीय मामलों के शासन के दायित्व का निर्वाह करना होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्थानीय शासन का अर्थ उस शासन से है जिसका संबंध किसी स्थान विशेष से हो एवं उस स्थान विशेष के निवासियों द्वारा ही उसका संचालन किया जाए। दूसरे शब्दों में स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंध करें। व्यवहार में नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों आदि के द्वारा संपादित किए जाने वाले समस्त कार्य स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं। अब स्थानीय स्वशासन की कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं, जिनमें प्रमुख है गिलक्राइस्ट ने जो कहा है कि स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं होती हैं तथा उन्हें सीमित रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा है कि स्थानीय शासन की एक प्रशासनिक व्यवस्था स्वायत्त शासन है। ये कानून और नियमों के द्वारा इस प्रकार नियंत्रित होती है कि सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करे जब वह स्थानीय रूप से सक्रिय हो। तो इस प्रकार से स्थानीय शासन की प्रमुख परिभाषाओं को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो अधीनस्थ संस्थाएं होती हैं तथा इन्हें सीमित क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आगे के अध्यायों में हम स्थानीय शासन का महत्व भी पढ़ेंगे। आज के लिए जो परिभाषाएं आपको बताई गई हैं उनसे यही सार निकलता है कि स्थानीय स्वशासन शासन का वह हिस्सा है जिसका मुख्य सरोकार किसी नगर या समिति क्षेत्र के स्थानीय मामलों से होता है। साधारणतया स्थानीय शासन राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करता है। धन्यवाद।